हमजहत शख्सियत पर जब कोई मखसूस किस्म का ठप्पा लगा दिया जाता है तो उनकी शख्सियत, फ़न और फ़िक्र की बहुत सारी जहतें पस पर्दा चली जाती है। अमीर हमजा खान शिनवारी बिलाशुबा पुश्तो ज़ुबान व अदब के एक बहुत बड़े शायर अदीब हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उर्दू शेर व नसर में भी उन्होंने एक बड़ा सरमाया छोड़ा है। नसरी हवाले से उनकी बेशतर किताबें उनके पुश्तो किताबों ही का तर्जुमा है जो उन्होंने खुद किए, और इसके अलावा उन्होंने रहमान बाबा की तकरीबन 204 गज़लों का मंजूम उर्दू तर्जुमा भी किया है। लेकिन बाद खैबर के नाम से उनका एक शेरी मजमुआ मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर हम उनको उर्दू शुअरा की पहली सफ में खड़ा कर सकते हैं। उर्दू शायरी से उनके फितरी लगाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने 5वीं जमात ही से उर्दू में शेर कहना शुरू किया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वो उर्दू के मजमून में हमेशा अव्वल आते रहे हैं। उनके कुछ उर्दू मज़ामीन भी मौजूद हैं, और इसके अलावा उर्दू कलमकारों के साथ ख़त व किताबत का सिलसिला भी कायम रहा। इब्तिदा में उर्दू में शेर कहने वाले अमीर हमजा खान शिनवारी को जब उनके रूहानी पीरो मुर्शिद ने मशवरा दिया कि पश्तो में लिखना शुरू करे, तो उसके बाद वो पश्तो की तरफ आ गए। लेकिन बाद खैबर के नाम से उनका एक उर्दू शेरी मजमुआ भी मौजूद है, जिसमें हमें उर्दू शायरी की रिवायत भी नज़र आती हैं और उनकी सोच और फिक्र की जिद्दतें भी नज़र आती है। बुनियादी तौर पे अमीर हमजा खान शिनवारी एक सूफ़ी इंसान थे। यही वजह है कि उर्दू शायरी में भी उनकी शायरी का जो बुनियादी नुक्ता है, जो मरकज़ और मंबा है, वो तसव्वुफ़ और अखलाकियात ही है। अगर हम उनके नातिया कलाम का जायजा लें तो हमें उनके नातिया कलाम में रिवायती मौज़ूआत के बावजूद एक फ़िक्री ताज़गी नज़र आती है। चंद अशार आपके सामने पेश करता हूँ। तेरे वजूद से मौजूद हर वजूद हुआ, तेरे ही दम से आया रंग हस्तबूद हुआ। या ये शेर आप मुलाहिजा करें कि हक ने ऐसा न रुतबा किसी को दिया, जैसा बख्शा है हक ने तुझे मुस्तफ़ा। हमज़ाए बेदिल को भी मुकड़ा दीजिए दिखा, बहरे हसनैन व ज़हरा अली मुर्तज़ा। ये उनके नातिया कलाम का एक नमूना आपके सामने रख दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि तसव्वुफ़ उनकी शायरी और नसर का एक बड़ा मौजू है, और अमीर हमजा शिनवारी का कमाल ये है कि उन्होंने सादा लफ्ज़ियात और तलमीहात की मदद से अपनी उर्दू शायरी में बड़े बड़े मज़ामीन बांधे हैं। तसव्वुफ़ में वो वहदतुल वजूदी नज़रिए के कायल है। यही वजह है कि हमें कहीं कहीं पे उनके यहाँ ख्वाजा मीर दर्द का रंग भी नज़र आता है, और उनके डिक्शन पर हमें क्लासिकी शायरी के असरात बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। नसीब हो गई बेरंगी ये हयात जैसे, वो कायनात की रंगीनियों में ढल न सका। कुछ अक्लो होश से आगे मकाम था मेरा, हो आगही का बुरा 2 कदम भी चल न सका। अमीर हमजा शिनवारी के यहाँ हुस्न इश्क का जिक्र भी मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि तसव्वुफ़ के ज़ेर असर जहाँ उनके यहाँ इश्क हकीकी पर मबनी अशार मौजूद है, वहाँ इश्क मजाजी के रंग भी बिखरे हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा उनके यहाँ ऐसे अशार भी मौजूद है जिनका इतलाक़ हम बैक वक्त इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों पर कर सकते हैं। गोया इसको हम एक इम्तिजाजी रंग कह सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हुस्न इश्क के मखसूस मौज़ूआत के अंदर रहते हुए भी वो अपनी मिट्टी, रस्म रिवाज और रिवायात की पासदारी करता हुआ नजर आता है। वो एक आरज़ू वस्ल की चलते चलते, जो अब देखिए कारवां हो गई है। इसी तरह ये अशार मुलाहिज़ा करें कि तेरा आईना बनता जा रहा हूँ, मैं अपने आप से शर्मा रहा हूँ। मोहब्बत ने किया है सर बजानो, अगरचे मैं फलक पे मा रहा हूँ।
اردو کلاسیکی شعری روایت کے تتبع میں ہمیں ان کے ہاں روایتی طور پر کچھ کرداروں کے ساتھ نوک جھونک بھی نظر آتی ہیں، اور ایسے مواقع پہ وہی روایتی طنزیہ لب و لہجہ ان کی شاعری میں در آتا ہے۔ زاہدہ زہد سے لے کام، نہ لے عشق کا نام، کچھ بھی کانٹوں کے سوا عشق کے بستر میں نہیں۔ امیر حمزہ خان شنواری کے ہاں ہمیں خمریات کے موضوعات بھی کثرت سے ملتے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پہ ایک صوفی تھے، اور جس طرح صوفیاء کے ہاں عموماً شراب سے مراد معرفت الہی کی شراب ہوتی ہیں، اسی طرح امیر حمزہ خان شنواری کے ہاں بھی خمریات کے یہ موضوعات معرفت الہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم دیکھیں تو پشتو شاعری کی طرح امیر حمزہ خان شنواری کی اردو شاعری بھی تغزل اور شعریت کے تمام تر جمالیات رکھتی ہے۔